हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टॉपिक नंबर 18 प्रस्तुत है आपके सामने और नाम है इसका नियंत्रण। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का कार्य है प्रथम, द्वितीय, मध्यम या फिर अंतिम। अंतिम अंतिम नियंत्रण संबंधित है परिणाम, कार्य से, प्रयास से, उपरोक्त सभी से। परिणाम से, परिणाम से, परिणाम से। तो प्यारे बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। रोज़ मैं नहीं कह पाता हूँ, आप समझदार हैं, है ना। जरूर करिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नियोजन तथा नियंत्रण है पूर्णतया अलग, विपरीत, एक समान, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक। नियंत्रण प्रक्रिया है नकारात्मक, ऋणात्मक, सुधारात्मक या कोई नहीं। सुधारात्मक या सुधारात्मक। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है बजट बनाना, प्रमाप निर्धारित करना, निष्पादन के मूल्यांकन करना, निष्पादन का मूल्यांकन करना, विचलनों का पता लगाना, प्रमाप निर्धारित करना, प्रमाप निर्धारित करना। नियंत्रण का उद्देश्य उत्पादन का अनुमान लगाना, वित्तीय साधनों का प्रबंधन करना, वास्तविक निष्पादन की जांच करना या उपयुक्त सभी। वास्तविक निष्पादन की जांच करना। नियंत्रण प्रक्रिया है निरंतर जारी रहने वाली प्रारंभिक प्रक्रिया है या फिर नियोजन की प्रक्रिया है या फिर अनावश्यक प्रक्रिया है। निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रभावी नियंत्रण तथा तब सहायक होता है जब संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में या मानकों की यथार्थता के निर्णय में या उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में, उपरोक्त सभी में। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है आगे देखना, पीछे देखना, आगे साथ ही साथ पीछे देखना। बिल्कुल यह सा। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। कंपनी, कंपनी का प्रबंध, कंपनी का प्रबंध। बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, प्रशिक्षण, समय सारणी, बजट, नेटवर्क आरेख, उत्तरदायित्व केंद्र। बजट। निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है। विनियोग केंद्र, एंडोसेंट्रिक केंद्र, लाभ केंद्र, लागत केंद्र। एंडोसेंट्रिक केंद्र, ठीक है, ओके। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है भौतिक, मानसिक, व्यावहारिक या इनमें से कोई नहीं। व्यावहारिक, ठीक है। नियंत्रण संबंधित है प्रयास, कार्य, परिणाम, इनमें से कोई नहीं। परिणाम से संबंधित है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है सुधार। क्या है? सुधार। नियंत्रण आवश्यक है लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। उपरोक्त सभी के लिए। नियंत्रण प्रबंध की कार्य अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, इनमें से कोई नहीं। अनिवार्य। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों के मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के निर्णय में, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में। अगला, नियंत्रण प्रक्रिया होती है महंगी होती है, सस्ती होती है, अनार्थिक होती है, इनमें से कोई नहीं। महंगी होती है भैया, ठीक है, ओके। प्रभावी नियंत्रण होता है निर्धारित, गत्यात्मक, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। गत्यात्मक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वित्तीय प्रबंध से आशय नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्यों पर लागू करना है, किसका कथन है। हावर्ड साहब का। ये सब हावर्ड साहब का है जी सर, हावर्ड साहब का है। ओके, तो ये ले लेते हैं हम। हावर्ड साहब का कथन है। मज़ा नहीं आया कलर में। कलर 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 कलर, तो फिर यही ठीक है अपना, ठीक है। नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है जब कुछ गलत हो जाता है,
नियमित रूप से, जब दक्षता में सुधार किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, जब दक्षता में सुधार किया जाता है। ठीक है। सुधारात्मक कार्यवाही एक हिस्सा है संगठन का, नियंत्रण का, नियोजन का, या उपरोक्त सभी का। नियंत्रण का हिस्सा भी है। नियंत्रण में शामिल है उद्देश्य निर्धारित करना, सुधारात्मक कार्यवाही करना, वास्तविक और मानक निष्पादन की तुलना करना, या आ एवं सा दोनों। तो हम जाएंगे डी पे। ठीक है। सही विकल्प चुनिए। प्रबंधक का नियंत्रण एक सर्वव्यापी कार्य है। नियंत्रण प्रत्येक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों। कौन सा सिद्धांत निम्नलिखित विश्वास पर आधारित है? यदि आप सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंधन, बिल्कुल राइट आंसर। अपवाद द्वारा प्रबंधन, अपवाद द्वारा भी प्रबंधन होता है साहब। नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य है दोषियों को दंडित करना, जिम्मेदारी तय करना, स्थापित मानकों के साथ निष्पादन की अनुरूपता सुनिश्चित करना। इनमें से कोई नहीं। सा आंसर। वास्तविक निष्पादन के मापन से पूर्व नियंत्रण का कौन सा चरण आता है? विचलन का विश्लेषण, निष्पादन मानकों का निर्धारण आता है भैया। कथन ए, नियंत्रण प्रणाली में वातावरण तथा संगठन में होने वाले परिवर्तन की सावधानी से जांच पड़ताल की जाती है। कारण आ रहा है, नियंत्रण परिवर्तनों के संदर्भ में उनके पुनरावलोकन तथा संशोधन में सहायता करता है। ठीक है। तो अब देखिए, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसमें लिए पहला दिया है उसने कि ए तथा आर दोनों सही है अपनी जगह पे, और जो आर है ना, ये आर वाला स्टेटमेंट वो, और ए का सही व्याख्या कर रहा है। जो ए दिया गया है उसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए ये दिया है। बी देखते हैं। ए सही है, आर गलत है, और आर सही है, ए गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो भैया पहला ही सही है आपका, है 100% सत्य है। ठीक है। ओके। एक कुशल नियंत्रण प्रणाली इसमें मदद करती है संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करने में, कर्मचारी का मनोबल बढ़ाए रखने में या बढ़ाने में, मानकों की यथार्थता को आंकना, या उपरोक्त सभी में करती है भैया। ठीक है। अगला लेते हैं। निम्न में से नियंत्रण का महत्व नहीं है संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति में, या फिर संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग में, बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण में, कार्य में समन्वय सुविधा में। बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण में। ठीक है। ओके। नियंत्रण के लिए कौन सा कार्य पूर्वापेक्षित है? निर्देशन, नियुक्तिकरण, संगठन, या फिर नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण की प्रक्रिया का चरण नहीं है? मानकों के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, निष्पादित मानकों का निर्धारण, सुधारात्मक कार्यवाही करना, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। ओके। अगला लेते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में सही क्रम की पहचान करें। विचलन का विश्लेषण, निष्पादन मानकों की स्थापना, मानकों के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना, या वास्तविक निष्पादन की मापन। विचलन का विश्लेषण। ठीक है। ओके। एक मिनट, इसके ऑप्शन कुछ और है। नियंत्रण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में सही क्रम की पहचान करें। विचलन का विश्लेषण, निष्पादन मानकों की स्थापना, या मानकों के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना, या तुलनात्मक वास्तविक निष्पादन की मापन। तो सेकंड और फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, मतलब क्रम है वो सही क्रम देखना है अपने को। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है। यस। निम्नलिखित में से कौन अपवाद और महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण द्वारा प्रबंधन का लाभ है? समय और प्रयास बचाता है, प्रबंधक की प्रतिभा का बेहतर उपयोग, अधिकार के प्रतिनिधिमंडल की सुविधा प्रदान करता है, और कर्मचारी के मनोबल में सुधार करता है। उपरोक्त सभी।
नियंत्रण की प्रक्रिया का सही क्रम है। वास्तविक निष्पादन की मापन, विचलनों का विश्लेषण, निष्पादन मानकों का निर्धारण, मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना। 1 4 2 3 4 3 2 1 1 4 3 2 3 पहला आंसर। ठीक है, ओके। जब एक प्रबंधक जटिल बिंदुओं का निर्धारण करता है तो उसे क्या लाभ होता है? प्रबंधकों का समय तथा प्रयासों की बचत होती है, अधिकार अंतरण की सुविधाएं प्राप्त होती है, जटिल समस्याओं का बोध होता है, उपरोक्त सभी। निम्न में से प्रबंधकीय नियंत्रण की पारंपरिक तकनीक क्या है? अनुपालन विश्लेषण, प्रबंध सूचना विधि, प्रबंध अंकेक्षण, बजटीय नियंत्रण। रिक्त स्थान विश्लेषण, औसत, प्रतिशत, अनुपात, परस्पर संबंध आदि के रूप में प्रबंधकों को निष्पादन की उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। बजटीय नियंत्रण, व्यक्तिगत निरीक्षण, सांख्यिकी प्रतिवेदन। संगठन की संपूर्ण निष्पादन की माप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्त अनुपात का, शोधन क्षमता अनुपात का, निवेश पर प्रत्याय का, तरलता अनुपात का। निवेश पर प्रत्याय का। किस अनुपात में व्यवसाय की अल्पकालीन देयता का निर्धारण किया जाता है? आवर्त में, लाभदायकता, शोधन क्षमता, तरलता। किस अनुपात की गणना कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच के लिए की जाती है? तरलता, शोधन क्षमता, आवर्त या सकल लाभ? शोधन क्षमता। निम्न में से कौन सा अनुपात शोधन क्षमता अनुपात का उदाहरण है? ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात, उपरोक्त सभी। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंध अंकेक्षण की कोई मानक तकनीक नहीं है। किसी भी विधान के अंतर्गत प्रबंध अंकेक्षण आवश्यक नहीं है। उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त सभी। किसका तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से? नियंत्रण का, आयोजन का, या प्रबंध का, या फिर संगठन का? नियंत्रण का। नियंत्रण कैसा कार्य है? कारक, उद्देश्यमूलक है भैया, उद्देश्यमूलक है। प्रत्येक प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? आवेग, नियंत्रण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। नियंत्रण। संस्थान का मार्गदर्शन कौन करता है? नियंत्रण, आवेग, अनियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। नियंत्रण। नियंत्रण की सर्वाधिक पारंपरिक विधि कौन सी है? व्यक्तिगत अवलोकन, व्यावसायिक अवलोकन, सामाजिक अवलोकन, या इनमें से कोई नहीं? ए, व्यक्तिगत अवलोकन। निम्न में से नियंत्रण की आधुनिक तकनीक नहीं है? अनुपात विश्लेषण, लाभ अलाभ विश्लेषण, प्रबंध लेखा परीक्षक, या निवेश पर प्रतिफल? वाह, लाभ अलाभ विश्लेषण। ठीक है। नियंत्रण का महत्व है मानकों की यथार्थता को आंकना, कार्य में समन्वय की सुविधा, आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता, और डी तो दिया नहीं है इसने, तो अपन देख लेते हैं डी क्या है। आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता, और कार्य में समन्वय की सुविधा, और मान तीनों में से ही लगाना है मतलब अपने को। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है। नियंत्रण का महत्व है आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता करना। ठीक है ना, यही आंसर है हमारा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड डे एंड टेक केयर। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और डाल लीजिए आप, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। ठीक है ना, तो मानकों की यथार्थता को आंकना, कार्य में समन्वय की सुविधा, और आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता, और डी ऑप्शन में आप लोग लगा लीजिएगा उपरोक्त सभी। क्या लगाना है? उपरोक्त, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यही आंसर हमारा राइट है बेटा, है ना, उपरोक्त सभी। ठीक है, ओके। ध्यान से लगाना इसको, आखिर तक देखना वीडियो को, है नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ओके।